माँ, डेमो शादी का वीडियो आपने नहीं देखा था। भैया को और पार्वती को देखकर ऐसा लगता है ये जोड़ी परफेक्ट है, असली जोड़ी लगती है माँ। भैया और पार्वती पहले इसके लिए तैयार नहीं थे माँ, लेकिन मैंने जोर देकर इन्हें मनाया। इन दोनों के राजी होने से और मेरी बात मानने की वजह से आज हम लोगों को कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, और इन सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुझे जाता है माँ। इस सब की वजह तुम हो। ये जोड़ी तुमने बनाई है। राज राजेश्वरी के बड़े बेटे आदित्य की परफेक्ट जोड़ी इस घर की खाना बनाने वाली है। क्या सोचकर तुमने ये सब किया? आदि की शादी सिर्फ एक स्टेटस वाली लड़की के साथ हो सकती है। एक बार अपने खानदान का स्टेटस तो समझ लेते। आगे से ऐसी बातें मेरे साथ मत करना। सब कुछ लाकर रख दिया? हाँ, सब कुछ तैयार है। आप बैठ जाइए। मैं परोस दूंगी, तुम जाओ। आप बैठ जाइए मेम साहब, मैं परोस देती हूँ। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा ना, तो फिर तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो? नहीं मेम साहब, ऐसी बात। क्या हुआ राजेश्वरी? मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए उसे जाने के लिए कहा। वो हमारे सर पर खड़ी रहकर हमारी बातें सुनेगी, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। आप सब लोग बैठिए। ए, बैठो। तुम हमें खाना परोसोगी क्या? आप बैठिए ना। आप लोगों को खाना परोसे हुए कितने दिन हो गए हैं? बैठ जाइए। खाना खाइए। राजेश्वरी, तुम अजीब सा बर्ताव कर रही हो। क्या बात है, बताओ। हमारे दोनों बेटों के लिए, खासकर आदि के लिए मैंने कभी भी चिंता नहीं की, लेकिन आज मुझे आदि की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा क्या हो गया राजेश्वरी? तुम्हारे मन में आदि को लेकर चिंता क्यों हो रही है? अकेले फैसला ना लेने वाला, मुझसे पूछे बिना कभी कोई भी काम ना करने वाला आदि डेमो शादी के मामले में इस अरुण की बातों में आ गया।
आदि ने जो किया है उसमें सिर्फ इसी का हाथ है। इस राज राजेश्वरी परिवार की समाज में एक इज्जत है, सम्मान है, लेकिन अब वो इज्जत, वो सम्मान आदि की वजह से मिट्टी में मिल गया। आज अरुण ने मेरे विश्वास को फिर तोड़ दिया। माँ, उस दिन हालात ही ऐसे हो गए थे, हमें ये फैसला मजबूरन लेना पड़ा, लेकिन मैं कभी भी आपके फैसले के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकता। माँ, आप मेरा यकीन कीजिए। माँ, इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से ना निकल जाए, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ। पापा, कुछ बोली पापा। राजेश्वरी, आदि और अरुण दोनों माफी मांग रहे हैं, तुम चिंता मत करो। माँ, प्लीज माँ, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान अच्छी लगती है, आप चिंता मत करिए। मेरे और अरुण की वजह से हमारे परिवार की इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। परिवार की इज्जत और सम्मान की रक्षा हम करेंगे। हाँ माँ, मेरा यकीन कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बच्चे माफी मांग रहे हैं ना, फिर परेशान क्यों हो रही हो? प्लीज। ठीक है, आप लोग खाना खाइए। कल हमें घर के सामने पंडाल लगाना है। आप लोग सुबह जल्दी तैयार हो जाना। अभी खाना खाइए। ठीक है माँ, हम जल्दी उठ जाएंगे। अरुण, देखो तुम्हारी मनपसंद खिचड़ी बनाई है, खा लो। आप भी खाइए माँ। मैं खा लूंगी, तुम खाओ पहले। आपको क्या दूं जी? तुम भी खा लो ना। ये रोटी लीजिए। आदि, तुम भी लो। भैया, आपने यहाँ गड्ढा कर दिया अब है। कुछ हो गया है, काम शुरू कर सकती हैं। ठीक है, मैं गणेश जी बनाना शुरू करती हूँ, तो आप थोड़ा इधर आ हाँ जाइए। ठीक है, आप शुरू कीजिए। पार्वती, हाँ मालकिन आ रही है। हाँ। पार्वती बेटी, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। गोबर से गणेश बनाई हो, बहुत खुशी मिली। राजेश्वरी के बाद सारी बातों का ध्यान देने वाली इस घर में सिर्फ पार्वती ही है। अरे, जजमान, अब पूजा शुरू करें। थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी बड़ी बहू नहीं आई है। ठीक है उसे जजमान, आने दीजिए। कोई बात नहीं। ए, वहीं रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुंह उठाकर मेरे घर में चली आ रही हो। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? दीदी, मैंने ही उमा को यहाँ बुलाया है दीदी। ओह, तो ये तुम्हारा काम है? मुझसे पूछे बिना तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर के फंक्शन में इसे बुलाया? दीदी, आदित्य के शादी के फंक्शन में उमा का शामिल होने का बहुत मन कर रहा था,
इसने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैंने सोचा कि फंक्शन में इसे भी बुला लेती हूँ। आखिर ये हमारी रिश्तेदार है। सोचा कि आपको बाद में बता दूंगी तो आप मान जाएंगी। दीदी, हमारे परिवार के फंक्शन में मेरे भाई की बेटी अगर आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बस इतना ही। हो सके तो प्लीज इसे आने दीजिए, मैं दिल से चाहती हूँ दीदी। अरे बोलना कुछ। बड़ी बुआ, मैंने शायद यहाँ आकर गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। प्लीज मुझे इस फंक्शन में शामिल होने दीजिए ना, प्लीज बड़ी बुआ। आदित्य जी, आप ही समझाइए ना इन्हें। अगर आप कहेंगे तो बड़ी बुआ जरूर मान जाएंगी। माँ। वंजा, हाँ दीदी। इनसे कहो यहाँ आए हैं तो खाए पिए एंजॉय करे। इसके अलावा अगर इन लोगों ने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी ना। नहीं दीदी, उमा की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। दीदी ने आने के लिए कह दिया है तो आओ ना। आदि, नंदिनी अब तक नहीं आई, उसे फोन करके पूछो कि वो कहाँ है। सॉरी सासू माँ, वो मैं ट्रैफिक में। हे नंदिनी। अरे अरे रे, यहाँ किसने रखा? मैंने रखा मेम साहब, गणेश जी बनाने के लिए लाई थी। ए, तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी तो। अरे नहीं मेम साहब। पार्वती, छी, जो काम करने आई थी वो करने के बाद तुम्हें तुरंत जाना चाहिए था। अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, निकलो यहाँ से। मेम साहब, मैं गलती से। जाओ यहाँ से। कहा ना जाओ यहाँ से। आदि, तुम्हारी शर्ट पर दाग लग गया है। गोबर का दाग है ना बेटी, कोई बात नहीं। जजमान, पूजा शुरू करें। शुरू कीजिए। महागणपते परिपूर्ण कृपा कटाक्ष बल सिद्ध्यर्थम प्रार्थना पुष्पांजलि समर्पयामि। जाइए और अपनी बहू को बुलाइए। पंडाल को गंगा जल से शुद्ध करके हल्दी कुमकुम रखना। उमा को भी बुला लेते हैं दीदी, फिर शुरू करते हैं। आओ उमा, आओ। हाँ, आती हूँ। जातवेदसे सुनवाम सोम मराति तोर्णतः दिवेदः
क्षणः पर्क्षदति दुर्गाणि विश्वानावीव सिन्धुं दुरितादग्निः तावरज्ञानव्यो अस्मान् स्वस्ति सर्वशतर्थे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। सर्वमंगलमांगल्ये स्वे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्छा आदि, मेरे कुछ पूछने से तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? ऐसा क्यों कह रहा है? पंडाल जब लग रहा था तो जो हुआ था वो अपने आप हुआ था या देखा पहले ही पूछा था? बुरा तो नहीं लगेगा ना? तो फिर क्या करें? पार्वती काम करते हुए गलती से मेरे ऊपर गिर गई और कुछ नहीं हुआ। फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हैं इसमें? गुस्सा मत करा दी। जब गिरते वक्त पार्वती ने तेरे सीने पर हाथ रखा तो मैं देख रहा था। उस समय तुम दोनों फिल्मों में आने वाले हीरो हीरोइन की तरह लग रहे थे। ऐशा, एक बात समझ ले, मेरी और नंदिनी की सगाई होने जा रही है। शादी के लिए पंडाल भी सज चुका है। अगर तो इसी तरह मेरे और पार्वती के बारे में बात करेगा तो कितनी गलत बात होगी। कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा वो? पार्वती की इज्जत का भी सवाल है, हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। सॉरी आदि। इट्स ओके, बस 1 मिनट रुक, मैं आता हूं। ठीक है, आ जाओ, चलते हैं। मैं बाद में कॉल करती हूँ। पार्वती, इधर आ। तेरे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? मुझे पता है तू हमारा फंक्शन खराब करने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है मेम साहब, जो भी हुआ वो गलती से हुआ। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तू सब कुछ प्लान करके ही कर रही है। ऐसा नहीं है मेम साहब, मेरा यकीन कीजिए। क्या है तेरे हाथ में? मैंने जो पूछा वो सुनाई नहीं दिया क्या? क्या है हाथ में? मेम साहब, ये तो बस। दिखा मुझे। जल्दी दिखा। ये शर्ट तेरे हाथ में कैसे आया? बड़े साहब के रूम से मैं ही लेकर आई हूँ इसे। पर ये शर्ट तू क्यों लेकर जा रही है? मैं ये शर्ट धोने के लिए लेकर जा रही हूँ। तू खाना बनाने वाली है या फिर धोबी है? तेरा काम सिर्फ खाना बनाना है ना? तो तुझे कपड़े धोने के लिए किसने कहा?
मैंने जो पूछा उसका जवाब दे। मेरी वजह से इस शर्ट में गोबर का दाग लगा, इसीलिए मैं खुद इसे धोकर वापस लौटाऊंगी। तेरी वजह से इस शर्ट में दाग लगा है। तुझे क्या लगता है तेरे धोने के बाद आदि फिर से ये शर्ट पहनेगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। तेरे छूने के बाद ये शर्ट आदि कभी भी नहीं पहनेगा। देख इस शर्ट का मैं क्या करती हूँ। अगर मैंने इस शर्ट को फेंक दिया तो मैं जानती हूँ तू ये फिर से उठा लेगी। मैं जब भी तुझे आदि के आसपास देखती हूँ तब मेरा खून खौलने लगता है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले तेरे हाथ लगी इस शर्ट को अभी जला देती हूँ। नंदिनी, सासू माँ ने कुछ देख लिया होगा तो अब मैं क्या करूं? ऊपर आओ जरा। ठीक है सासू माँ, अभी आई। बोलिए सासू माँ। पार्वती के साथ क्या बातें चल रही थी? वो क्या है ना सासू माँ, सुबह पूजा के समय आदि का शर्ट। पार्वती को मैं हैंडल कर लूंगी। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और कल हिमालय से पूजा करने के लिए स्वामी जी आ रहे हैं। विजया तुम्हें सारे डिटेल्स बता देंगी। तुम समझकर तैयारी कर लेना। ओके ठीक है। ओके। ओह नो, अच्छा हुआ सासू माँ ने कुछ सुना नहीं। मैं बच गई। देखो आज क्या हाल करती है उसका।
मार ही डालूंगी।